ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर इसका शीर्षक है परहेज। आजकल जो नए नए डॉक्टर होम्योपैथिक में या कोई भी चिकित्सा पद्धति में निकल के आए हैं, विशेष करके होम्योपैथिक में, आयुर्वेद की भी हम चर्चा करेंगे, एलोपैथ की हम इतनी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर जिसका नाम स्वपिल सागर, जोधपुर शायद इस तरह का नाम है, हमें कोई का डर नहीं लगता है, हम बाकायदा नाम भी बताते हैं। उसने अपने वीडियो के अंदर कहा कि कोई परहेज रखने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथिक दवा के साथ आप पेपरमेंट, हींग, सुगंधी चीज़ें खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, दवा वही काम करेगी। हमने उनको कमेंट्स में भी लिखा है कि ये ठीक नहीं, दवा तो काम करेगी ही, लेकिन अगर आप परहेज रखेंगे सुगंधित चीज़ों का, सुगंधित चीज़ों में पेपरमेंट, मेंथोल, एसाफोटिडा, इस तरह की चीज़ें आती है, तो अगर आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं और इन चीज़ों का आप परहेज रख रहे हैं, तो इससे लाभ ये होगा कि एक तो आपकी गलत खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आपसे छूट जाएगी, जैसे जर्दा है, तंबाकू है। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप होम्योपैथिक दवा के साथ में सुगंधित चीज़ नहीं लेते हैं, तो जो दवा आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं वो आपको 200 पोटेंसी की ताकत देगी शरीर के अंदर, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। और आप रास्ते में रुकावट डाल देंगे सुगंधित चीज़ों की, तो उसे साइड में से हो करके आपके रोग को ठीक करना होगा। रोग को तो ठीक करना ही होगा। मसलन जो बीमारी आपकी होम्योपैथिक दवा लेने से 7 दिन में ठीक होने वाली है और आप इन चीज़ों का, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग जारी रखेंगे, तो वो 15 दिन का समय लेगी, बाकी ठीक हो जाएंगे। और ऐसा कोई ख़ास परहेज नहीं। उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप आधी घंटा पहले और आधी घंटा बाद में कोई चीज़ न लें। तो इससे क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब ले सकते हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं, तो फिर आधी घंटे का क्या मतलब हुआ? क्या आधी घंटा बाद वो चीज़ जो आपने ली है, लहसुन, क्या उसका असर शरीर से ख़त्म हो जाएगा? क्या आपने अमृत धारा ली है तो क्या उसका असर ख़त्म हो जाएगा? क्या आपने मांस खाया है तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा?
या आपने हींग की पकौड़ी खाई है तो क्या उसका असर ख़त्म हो जाएगा? देखो, हम इस अध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं कि आप डॉक्टर बताए या ना बताए आप अगर सुगंधित चीज़ों का परहेज रखेंगे उतना ही आपको जल्दी लाभ मिलेगा। नंबर 2, परहेज का मतलब यह होता है कि आप मान लीजिए पेट रोग से पीड़ित हैं, तो ये सुगंधित चीज़ें तो सिर्फ आपकी दवा को बेअसर करती है, इसलिए मना की गई है, और इसके अलावा कुछ पार्ट नहीं। लेकिन आपको परहेज जो रखना है कि आप पेट के रोगी हैं तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए। आपको मूंग की दाल चपाती खानी चाहिए। आपको मिठाई, दूध या जैसा भी है खट्टी से खट्टी चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। ये है असली परहेज। और सुगंधित चीज़ें होम्योपैथिक दवा के असर को बेअसर करती है, कमज़ोर करती है, उनके कार्य में थोड़ी विघ्न डालती है, इसलिए वो बंद करो। और इधर आप जिस तकलीफ़ की दवा खा रहे हैं उसमें कौन चीज़ हानि करती है उसका त्याग करो। आपको तो पता ही है कि मान लीजिए आपको डायरिया हो गया तो आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई, तो गर्मी को शांत करने के लिए भगवान मानसून लाते हैं। तो इसी तरह आपके शरीर में गर्मी बढ़ने से डायरिया हो गया, तो उसको शांत करने के लिए उसकी दवा तो आपको खानी है, लेकिन उसके साथ में जो खाने की चीज़ है, जो दस्तावर होती है, उनका भी त्याग करना पड़ेगा। मतलब आपको दूध बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दूध और दस्त लाएगा। वहाँ आपको छाछ, दही, इस तरह की चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी है। ये हुआ होम्योपैथिक का कि आपको किसी भी डॉक्टर को जो होम्योपैथी का सिद्धांत है उसको बदलने का किसी भी डॉक्टर को अधिकार नहीं। आप कह सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन परहेजों की कोई ख़ास बात नहीं, रोगी ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा। अब रहा सवाल, यही नियम आयुर्वेद में लागू होता है। हालांकि अब डॉक्टरों को पता है कि कोई परहेज रखते तो है नहीं, इसीलिए वो कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर वो कहेंगे तो कुछ तो असर होगा। ये नहीं होगा कि एक आदमी मान लो दारू भी पीता है सुगंधित चीज़, गुटखा भी खाता है सुगंधित चीज़, अमृतधारा भी साथ में लेता है सुगंधित चीज़, तो वो 3 में से एक तो कम करेगा ही करेगा, उसी का लाभ मिलेगा। तो रोगी को ये कहा जाए कि भाई देखो, होम्योपैथिक दवाओं के साथ में सुगंधित चीज़ें और जो रोग है उससे उसको तकलीफ़ देने वाली खाने की वस्तुएं, इनका तुम्हें त्याग करना चाहिए। जितना हो सके उतना त्याग करो तो तुम जल्दी ठीक होगे। इतना कहना तो आवश्यक है। तुम ये नहीं कह सकते कि आधी घंटा पीछे आधी घंटा, ये क्या हुई बीमारी? कोई नहीं। या तो इधर लहसुन खाया, इधर दवाई खाओ, एक ही बात है। मैं जानता हूँ कि आज के वक्त में परहेज रखना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी जितना हो सके रखें
आधी घंटा पहले बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये एक मन को तसल्ली देने वाली बात है कि मेरे को दवा पूरा असर करेगी। अब इसमें एक चीज़ और है, बहुत से सोचते हैं कि हम परहेज नहीं रखे तो कोई तकलीफ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने होम्योपैथिक दवा ली और उसके बाद में आपने लहसुन के चटनी या कोई चीज़ बनी हुई खा ली, तो एक तो ये अत्यधिक सुगंधित चीज़ हुई, तो इससे आपकी जो दवा होम्योपैथिक है वो एक तो वो बेअसर हो गई या रुपए में वो चवन्नी ही काम करेगी। दूसरा आपको नुकसान ये हुआ है कि अगर मान लो आप उदर रोग से पीड़ित हैं, लीवर से या कोई भी उदर रोग से पीड़ित हैं, तो आपने अगर लहसुन अथवा हींग अथवा ऐसी चीज़ें जो पचने में भारी हो, जो गरिष्ठ हों, तो उनका अगर आप बिना डॉक्टर के कहे ही त्याग करेंगे तो आपका रोग जल्दी ठीक होगा। दुनिया की कोई भी चिकित्सा पद्धति क्यों न हो, आपको खाने पीने का तो परहेज रखना ही पड़ेगा। इसलिए परहेज नंबर 1 पे आता है, दवा नंबर 2 पे आती है। इस चीज़ को ना भूलें। अब ये तो मैंने आपको बताई होम्योपैथिक। फिर भी अगर मान लो आप होम्योपैथिक दवा के साथ में सब खाते हैं पीते हैं, तो रोग भी ठीक होगा, दवा काम भी करेगी, मगर काफ़ी वक्त लेगी। अब मैं आपको आयुर्वेद के ऊपर बताता हूँ। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि भी कोई सुगंधित चीज़ से बेअसर दवा होती है, ऐसा कुछ नहीं। आयुर्वेद अपने आप में ही सुगंधित चीज़ें और सारी चीज़ों से सम्मिलित होता है। आयुर्वेद में सिर्फ आपको आपकी जो दिनचर्या है, खाने की, पीने की, घूमने की, इसके अंदर आपको परहेज रखना है। आपको पतले दस्त आ रहे हैं तो आपको दस्तावरी कोई चीज़ें नहीं खानी, पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी या जो भी कोई चीज़ है, दूध है और है, ये नहीं खानी। उसकी जगह आपको दस्तें आ रही है तो उनको सेट करने के लिए आपको छाछ, दही के अंदर 2 चम्मच इसबगोल, ये सब घरेलू उपाय लेकर के, और जो आपको डॉक्टर ने दवाई दी है वो लेकर के आपको दूरस्थ होना है। और आयुर्वेदिक दवा लेते हुए भी और आप इन चीज़ों को सब कोई खाते रहे तो आपका रोग जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी आंतें पहले से ही कमज़ोर है और उनको मजबूत करने के लिए आप दवा खा रहे हैं, और ऊपर से आप फिर ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपकी आंतों को हानि करती है, तो फिर रोग कैसे ठीक होगा। तो ये बात वेद कहे या न कहे ये ज़रूरी नहीं, ये तो आपके सोचने की बात है। आज आदमी इतना समझदार हो गया है, गांव के आदमी को समझाना चाहिए। आज आदमी इतना समझदार हो गया है कि उसको मालूम है कि मुझे जो तकलीफ़ है, जैसे मुझे जो तकलीफ़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या और है, तो मुझे तनाव से बचना है, हाँ, धीरे बोलना है, नमक कम खाना है। ये नहीं कि खाना नहीं है, कम खाना है, और वॉकिंग करनी है, अथवा जो भी आपके रोग को घटाने वाले जो चीज़ें हैं वो आप शामिल करें।
न कि बढ़ाने वाली। अब आते हैं हम एलोपैथिक के अंदर। कहा जाता है कि एलोपैथिक के अंदर कोई पर वो नहीं है, परहेज, सब खाओ पियो। जैसे खांसी का रोगी गया तो डॉक्टर कभी नहीं खाएगा कि भाई आपको खांसी है तो आप दही नहीं खाना, छाछ नहीं पीना, ठंडी चीज़ें से बचना और ठंडी में मत घूमना, ढाके रखना शरीर को। इस तरह की बातें कोई नहीं समझाते हैं, लेकिन आपको ये करना है। चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे घरेलू हो, चाहे यूनानी हो, दुनिया की कोई भी चिकित्सा पद्धति जो मानव शरीर के रोगों को दूर करने के लिए है, तो उनके साथ में उनका परहेज होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम किसी डॉक्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधी घंटा छोड़ दो, आधी घंटा। ये एक अपने पेशेंट हाथ से न चला जाए इस बोल के वो उसको शुरू में ये नहीं डराते हैं कि तुम्हें लहसुन नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो रोगी हाथ से निकल जाता है। अब निकल जाए तो निकल जाए, उसमें क्या बात हुई, हाँ? तो इसको भी ज़रा इशारे से समझाना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब खाओ पियो। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता है? लहसुन गर्मी बढ़ाएगा पेट के अंदर, हींग गर्मी बढ़ाएगी पेट के अंदर, और बहुत सी चीज़ें हैं जो गर्मी बढ़ाएगी। और आपको तरावट की चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपकी बीमारी के साथ तरावट की जो चीज़ है, आंवले का मुरब्बा है, गुलकंद है, हाँ। अभी एसिडिटी का कोई रोगी हो तो उसको कोई भी दवा हम देते हैं तो वो दवा हम कभी शहद में नहीं देते। पेट का कोई रोगी है, उसे भी हम दवा शहद में जहाँ तक होता नहीं देते, उसे दवा देते हैं एसिडिटी के रोगी को। आजकल मलाई तो मिलती नहीं है, तो बाज़ार में दाड़ीमा आंवले आता है जो अनार के रस से बनता है, उसके साथ एसिडिटी के रोगी को दवा दीजिए। और इसके अलावा बाज़ार के अंदर ये अपने क्या करते हैं भाई, हाँ, दाड़ीमा आंवले और एक आध और चीज़ आती है ऐसी जो उनका साथ दो और कुछ नहीं, तो आपकी जो पुड़िया है एसिडिटी की, उसको मुंह में डाल के और मिश्री मिलावा, मिश्री ठंडी होती है, और गाय का दूध 1 कप पी जाएं। बाकी आप सेहत से अगर दवाई लेंगे तो कोई हानि तो नहीं होगी, लेकिन आपकी एसिडिटी को ठीक होने में विलंब लगेगा, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है। तो जो एसिडिटी का मतलब हुआ, ये रोगी पित्त प्रधान है। आयुर्वेद में वात, कफ और पित्त 3 चीज़ें चलती है। तो एसिडिटी का जिसको डकार आती है, सीने में जलन होता है और उल्टी होती है, यहाँ करता रहता है, तो ये सीधा ही दिखता है कि ये रोगी पित्त प्रधान है। तो पित्त को शांत करने के लिए गाय का घी है, मलाई, मक्खन, गुलकंद के साथ दवा लो, दाड़ीमा आंवले के साथ दवा लो, और फिर आपको 10 चीज़ तो थोड़ी चाहिए। वैसे ही अपने खान पान के अंदर गर्म चीज़ें हटा दो तो आप बहुत जल्दी निरोग होंगे। इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, 20 मिनट हो रहे हैं। ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर परहेज बिल्कुल नहीं बताते। बता तो देना चाहिए, फिर भी कहना चाहिए भी तुम दवाई तो खाना, फ़ायदा तो होगा, थोड़ा लेट होगा, कोई बात नहीं।
और रख सकते हो तो ये परहेज रखो। बहुत बहुत थैंक्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।